हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट पार्ट के हम फर्स्ट क्वेश्चन के हम जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे और इसकी होल पावर 2 करेंगे। हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ऐसे ही x माइनस वाई की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 2। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस का साइन है, और ये वाली पूरी टर्म आपको क्या नजर आ रही है, बी स्क्वायर। तो अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू, a क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी a की है। और b की बात करें तो b आपके पास क्या है, x माइनस वाई की होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी। ए प्लस बी में आपके पास क्या आएगा, ए आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस में b आपके पास क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और सेकंड क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी। तो अगेन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, a आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब की बार हम माइनस का यूज़ करेंगे और a b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे। देखो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें आपको नजर आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अब हम इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ऐसे ही प्लस का साइन। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। हमने अपनी जो फर्स्ट ब्रैकेट थी ये वाले, इसको सोल्व कर लिया। अब सेकंड ब्रैकेट को मैं नीचे सोल्व कर रही हूँ। सेकंड में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है अगेन, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। अब माइनस का साइन लगा के, अब हमारे साइन चेंज हो गए, इसलिए जो ये हमारे पास आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको मैं अगेन स्मॉल ब्रैकेट में लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखो तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल आउट हो रहा है। सेकंड ब्रैकेट को एक बार और अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ गया, x और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे 2y स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 2xy और माइनस का 2xy हमारा कैंसिल हो चुका है। सेकंड ब्रैकेट को अब साथ में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। अब क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर हो गया और प्लस का 2xy हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट से क्या बचा था, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 2x और 2x को ऐड करेंगे तो 4xy। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 2 इन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 तो हमारा कॉमन आ चुका है, और दूसरा फैक्टर क्या बना है, 4xy। अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, और जो ये 2 आया है इसको 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 8xy। एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में हमें दे रखा है 63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 7। सबसे पहले इन दोनों ही टर्म्स में अगर आप देखोगे कोफिशिएंट को, फर्स्ट टर्म में तो 63 कोफिशिएंट है, सेकंड टर्म में 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को बाहर निकाल लेते हैं। 7 बाहर आएगा तो 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 1, क्योंकि 7 कंप्लीट बाहर आ चुका है।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ रखेंगे। अभी आपके पास जो 9x² y² है, 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको कंप्लीट लिख लेंगे 3xy का होल स्क्वायर। माइनस में आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हम 1 के साथ में भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इससे हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, a² माइनस b² वाली। a² माइनस b² क्या होता है आपके पास, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ से आपके पास a की फॉर्म में क्या आ गया है, 3xy, और b क्या आया है आपके पास 1। तो अब इन वैल्यू को यूज़ करके हम आइडेंटिटी आगे फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं। 7 एज इट इज़। अब a प्लस बी लिखना है, तो a में क्या है आपके पास 3xy प्लस b में क्या है 1, फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर में क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखना है हमें। a क्या है आपका 3xy और b क्या है आपका -1। तो आपके फैक्टर क्या हो गए, 7 3xy प्लस 1 एंड 3xy माइनस 1। आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में हमें दे रखा है 4 माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज़ यानी एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ये आपको a² की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट आपको b² की फॉर्म में नज़र आ रहा है। और अगर आइडेंटिटी लगाएं तो यहाँ पे a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इट मीन्स यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 और b क्या हो गया आपका l माइनस एम। तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके आगे फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो a माइनस बी यानी 2, फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते a प्लस बी, प्लस का साइन, b आपकी वैल्यू क्या है आपके पास l माइनस एम। सेकेंड फैक्टर निकालने के लिए a माइनस बी, 2 एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस का साइन यूज़ करेंगे और b की वैल्यू को अगेन ब्रैकेट में डालेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर तो आपका एज इट इज़ आया है 2 प्लस एल माइनस एम, और सेकेंड फैक्टर क्या हो गया 2 माइनस एल प्लस एम। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/36 a² b² माइनस 9/49 b² c²। तो सबसे पहले अगर हम दोनों टर्म्स में देखें तो हमारे पास कॉमन में क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी b² है और सेकंड टर्म में भी b² है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b² को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर हमारे पास क्या बच गया, 1/36 a² माइनस 9/49 c²। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, b² एज इट इज़, b² हमारा एज इट इज़ आएगा। देखो ये 1/36 है, 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर हो सकता है, होता है 6 का स्क्वायर। तो 1/6 a का हम होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, माइनस का साइन ऐसे ही। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो हम इसको सेकंड फैक्टर में 9/49 c² को क्या लिख सकते हैं, 3/7 c का होल स्क्वायर। अब अंदर आपकी आइडेंटिटी यूज अगेन हो जाएगी a² माइनस b² वाली। तो देखो फर्स्ट स्टेप में b² तो एज इट इज़, नेक्स्ट स्टेप में b² एज इट इज़ आएगा। अब आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे लगाएं तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/6a, और b की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3/7c। तो अब आइडेंटिटी लगाते हैं a² माइनस b² वाली, a प्लस b। तो यानी a क्या है आपके पास 1/6a प्लस b यानी 3/7c। और नेक्स्ट फैक्टर क्या बनेगा आपका a माइनस बी यानी 1/6a माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास 3/7c। तो ये आ गए आपके कंप्लीट फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। के पार्ट में हमें क्या दे रखा है 16 × 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25 q²। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, मैं उसको इन दोनों टर्म्स को पहले थोड़ा अलग अलग करके लिख रही हूँ। देखो 16 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2p माइनस 1, और इस कंप्लीट टर्म का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही आप 25 q² को क्या लिख सकते हो, 25 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी फिर अगेन वही यूज़ हो रही है a² माइनस b² वाली। तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस बी। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपके पास a क्या आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। अब इसको अगर हम अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8p माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,
तो यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 8p माइनस 4 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5q। अब आइडेंटिटी का यूज़ करके आगे फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 8p माइनस 4 प्लस बी यानी प्लस का 5q। तो फर्स्ट फैक्टर ये आ गया आपके पास। और सेकंड फैक्टर में क्या आएगा आपके पास a माइनस बी यानी 8p माइनस 4, ये तो कंप्लीट a की वैल्यू है, माइनस b यानी माइनस का 5q। तो ये आपका सेकंड फैक्टर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वेयर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें पी और क्यू के डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं। तो ए पार्ट में हमें पी की वैल्यू 16 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 4 दे रखी है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सबसे पहले हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। क्या होता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की। इसको एज इट इज़ रखेंगे इज इक्वल टू, अब p की जगह पे क्या रखोगे आप 16 प्लस में q की जगह पे 4 और ऐसे ही 16 माइनस 4। 16 में 4 प्लस करोगे 20 आएगा। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। 16 में से 4 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 12 और 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 240। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें पी की वैल्यू दे रखी है 8.8 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2। तो हमें फॉर्मूला लगाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं पी प्लस क्यू और इंटू पी माइनस क्यू। पी की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे 8.8 प्लस में क्यू की वैल्यू क्या आपके पास 1.2। ऐसे सेकंड ब्रैकेट में 8.8 पी की जगह पे माइनस करेंगे 1.2। जब 8.8 में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 1.2 तो हमारे पास आएगा 10 और मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, दोनों लगाएंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। 8.8 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.6 और 7.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 76। यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 76। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें पी की वैल्यू दे रखी है 506 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 494। हमें क्या करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। फॉर्मूला क्या खुलेगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। पी की जगह पे आप गिवन वैल्यू को पुट करोगे। पी की जगह पे हम रखेंगे 506 प्लस में 494। ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट में p की जगह पे 506 माइनस में 494 और जब हम 506 में 494 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। 506 में से 409 था यहाँ पे, ये 494। अब 506 में से 494 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12 और जब 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000। यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12,000। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें पी की वैल्यू 52 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 48 दे रखी है। सेम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू हो जाएगा और पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब p की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे यानी 52 प्लस में q की जगह पे 48। सेकंड ब्रैकेट में 52 माइनस में क्या हो जाएगा 48। 52 में 48 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 100। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 52 में से 48 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 4 और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। यानी आपकी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 400।